आज ईश्वर की खोज पार्ट 2 पर चर्चा करूंगा। पहले अध्याय में मैंने बताया कि ईश्वर भगवान हम किसे माने, और मैंने बताया माता पिता और गुरु को भगवान मानना चाहिए। इससे आगे हमारी माँ होगी, हमारी पत्नी होगी, तो हमारी माँ और हमारी पत्नी यह ईश्वर किसको माने, किसको पूजा करे। सवाल उठता है कि पूजा जो आराधना है, पूजा का अनेक तरीका हो सकता है। लोग लोटे में जल लेकर के और किसी ऊपर वह जल चढ़ाते हैं, ये भी पूजा है। और जो दिल से किसी को कुछ कहते हैं, उनके प्रति आराधना करते हैं, यह भी एक पूजा है। या किसी को एक गिलास पानी पिला देते हैं और किसी भूखे को अगर आपने खिला देते हैं, यह भी एक पूजा है। आपने सम्मान से किसी को बैठने के लिए कहते हैं, पानी देते हैं, यह भी एक पूजा है। कहने का मतलब है कि किसी आपके वाणी से किसी को मन में उल्लास, गुदगुदा पैदा होता है, ये भी एक पूजा है। तो हमने वहां पर गया कि हमारी माँ, हमारी पत्नी किसको पूजा करे, किसको अपना ईश्वर माने, किसको अपना भगवान माने। आपने सुना होगा कि गणेश जी को कहा गया ब्रह्मांड को चक्कर लगा के आने के लिए, तो उन्होंने माता पिता को चक्कर लगा करके आ गए और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि माता पिता ही हमारे लिए भगवान है। पार्वती को सुने होंगे कि पार्वती कभी शंकर की पूजा के अलावा किसी को पूजा करती थी। पार्वती खुद कहती है कि मैं शंकर की पूजा करती हूँ, और पार्वती शादी के पहले भी शंकर की पूजा करती थी, शंकर को चाहती थी। लेकिन फिर पार्वती कहती है कि मैंने शंकर को पूजा उसको अपनाने के लिए किया, अपने पति बनाने के लिए किया, तो कोई हमारे पति को दूसरा कोई पूजा क्यों करेगा। पार्वती को कहना था कि महिलाएं अपने पति को पूजा करें,
अपने माता पिता को पूजा करे, अपने सास ससुर को पूजा करे, वह शंकर का पूजा क्यों करे? क्योंकि जैसे हमारे लिए शंकर पति है, उसी तरह प्रत्येक महिलाओं के लिए अपना पति ही शंकर है। तो उसे अपने पति को पूजा करना चाहिए। जो मैंने दिलो दिमाग में शंकर को अपनाने के लिए किया, शंकर को अपने वश में किया, उसी तरह महिलाओं को, अपने पति को अपने वश में करना चाहिए, प्यार मोहब्बत मान सम्मान से, और अपने पति के साथ अच्छा संबंध बना के रखना चाहिए। कहने का मतलब पति को ही भगवान मानना चाहिए। अगर उसे आगे मानना है तो सास ससुर है, माँ बाप है, गुरु है। फिर मैं कहना चाहूँगा कि हम मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, और आपने सुना होगा कि अगर घर को मंदिर मान लीजिए, घर एक मंदिर है, अगर आपने मान लिया, घर में मंदिर नहीं, घर में मंदिर नहीं, घर को मंदिर माने, तो आपकी सारे मनोकामनाएं पूरा हो जाता है, और जो चाहते हैं वह सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि घर एक मंदिर है, और घर में माता पिता है, सास ससुर है, ननद देवर है, और छोटे छोटे बच्चे सब है। आप इस घर के मंदिर को, घर के मंदिर को मंदिर मानते हैं, तो घर में जो भी सदस्य हैं सब देवी देवता के रूप में आप के लिए, हर कोई के लिए, एक बच्चे के लिए भी घर के सभी सदस्य देवी देवता और ईश्वर के समान है। यह कब होगा? जब हमारी माँ, हमारी पत्नी अपने परिवार को ऐसा करके दिखाएगी, तब उसके बच्चे भी वही करेंगे जो माता पिता ने किया है। घर के बाहर कोई मंदिर नहीं है, घर के बाहर कोई भगवान नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि मंदिर में भगवान है। अगर किसी ने कहा तो तर्क करें, सोचें, विचार करें कि घर के बाहर कोई मंदिर है, कोई भगवान है। अगर घर के बाहर अगर आपने भगवान को ताक झांक किया, तो आपके परिवार में आपके माता पिता, आपके पति से दूरी बनने का संभावनाएं बन जाती है। क्योंकि आपको धीरे धीरे अपने पति से, माता पिता से, बच्चे से नफरत होना शुरू हो जाएगा। उसे सम्मान देना आप कम कर देंगे, और आपके मन में आस्तिक और नास्तिक के विचार पैदा होगा कि हम
पूजा कर रहे हैं और हमारी बहू पूजा नहीं कर रही है। हम पूजा कर रहे हैं, हमारे पति नास्तिक है, हमारा सास ससुर नास्तिक है। ये भावनाएं आपके मन में पैदा होगी और आप धीरे धीरे नफरत, परिवार से नफरत करना शुरू कर देंगे। इससे अच्छा है कि घर में ही, घर को ही मंदिर मान करके और सास ससुर, माता पिता और पति को अपना देवता समझ करके उसको सम्मान से, कारण है मंदिर में आप किस लिए एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, प्रसाद चढ़ाने के जाते, फल फूल चढ़ाने के जाते। वह फल फूल अगर आपने सास ससुर को देंगे, अपने पति को देंगे, वह एक लोटा पानी सास ससुर को देंगे, अपने पति को देंगे, तो आपका सम्मान घर में बढ़ेगा। और आप सोचते हैं क्योंकि आपको लोगों ने डराया है, आप बाहर, लोगों ने आपको डराने का काम किया है कि भगवान मंदिर में है, स्वर्ग लोक ऊपर है और नरक लोक नीचे है। यह आपको डराने का प्रयास किए हुए हैं। आज आप डरे हुए हैं, भयभीत हैं, इसीलिए मंदिर की तरफ जाते हैं। लेकिन जिस समय पति को भगवान मान लेंगे, सास ससुर को भगवान मान लेंगे, आपको बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप डरे हैं, किस लिए? डर किस लिए लगता है? अपने ऊपर खतरा होने की शंका है, इसीलिए डर लगता है। लेकिन खतरा को टाल कौन सकता है? आपका पति आपके ऊपर आने वाला खतरा को टाल सकता है, आपके सास ससुर, आपके माँ बाप आपके ऊपर आने वाले खतरा को टाल सकता है। कोई बाहरी तत्व, कोई बाहरी मंदिर में बैठे हुए पुजारी आपके खतरे को टाल नहीं सकता। इसलिए आपका जो भय है, अपना भय को समाप्त कर देना चाहिए कि स्वर्ग नरक अगर है तो हमारे जीवन में, जिस समय हम घर में कलह करते हैं, समझिए कि वह जिंदगी नरक की है। जिस समय हम उल्लास पूर्वक परिवार में एक दूसरे के साथ चाय पीते हैं, वो समझिए हमारा समय स्वर्ग में जा रहा है। और इसी आपकी समय और जिंदगी में ही स्वर्ग नरक है, इसके बाहर कुछ नहीं है, न स्वर्ग है और न नरक है। क्योंकि आपको हजारों सालों से यह सिखाया गया है कि स्वर्ग नरक है और मंदिर में भगवान है, इसीलिए आपके मन मस्तिष्क में यह बैठा हुआ है। आज उसको निकालने की जरूरत है। और आप, हम भी देखते हैं और समाज में आप देखेंगे, जो मंदिर की तरफ पूजा पाठ करने के लिए जाती है, उसके परिवार में ज्यादा कलह होता है। जो बिल्कुल पूजा पाठ से दूर है, कर्म को ही पूजा मानता है, अपने काम को ही पूजा मानता है, अपने पति को ही देवता मानता है, माँ बाप को देवता मानता है, उस परिवार में कलह बिल्कुल नहीं होता है। वहाँ माँ बाप का सम्मान होता है, बहू का सम्मान होता है, बच्चे का सम्मान होता है। लेकिन जो औरतें मंदिर के तरफ जाती हैं, तीर्थ, इस तीर्थ उस तीर्थ यात्रा करती है, वो उस परिवार में एक दिन न एक दिन कलह की वातावरण बनता है।
चाहे लेट में बने, पहले बने, लेकिन बनेगा। ऐसा हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि वैसे महिलाओं से परिवार धीरे धीरे कट जाता है और महिला भी परिवार से धीरे धीरे कट जाता है, और यहाँ तक हो जाता है कि परिवार अथवा पति से भी वह धीरे धीरे कट जाती है, क्योंकि इतना बाहर के पूजा में लीन हो जाती है, मूर्ति पूजा में लीन हो जाती है, मंदिर पूजा में लीन हो जाती है, इधर उधर लोग जहां बताते हैं वहां जाना शुरू कर देती है, और उसको वह वातावरण अच्छा लगने लगता है, वही सब अच्छा लगता है। आज पति सास ससुर की बातें किसी को अच्छा नहीं लगती, लेकिन दूसरा कोई अगर कह दे कि यह अच्छा है, वह उस तरफ भागेगी, वहाँ ये चीज मिलेगा, वहाँ भगवान मिलेगा, वहाँ शांति मिलेगा, वह भाग के जाएगी, लेकिन सास ससुर के पास और पति के पास वह नहीं जाएगी। इसलिए हम सबसे कहना चाहूँगा कि आप घर को मंदिर मानिए, और महिलाओं के लिए खास करके सास ससुर और पति को देवता मानते हुए, परिवार को हर सदस्य को देवता मानते हुए पूजा कीजिए। पूजा का मतलब है कि खुशी का वातावरण आपके परिवार में बना रहे, आपसे जितना हो सके एक लोटा पानी से या प्यार की बोली से, सुंदर बोली से पूरे परिवार में हंसी खुशी का वातावरण बनाते हैं। यही घर स्वर्गलोक जैसा बन जाएगा, और आपके बच्चे, आपके पति आपको सम्मान करेंगे, सास ससुर आपको सम्मान करेंगे, और उसी राह पर आपके बच्चे आगे चलेगा जो आपको सम्मान करे। आज आप बाहर जाकर के पूजा करते हैं और घर लोगों को सम्मान नहीं करते, पति को सम्मान नहीं करते, माँ बाप को, सास ससुर को सम्मान नहीं करते, तो एक दिन आपके बच्चे, आपके बच्चियां दूसरे परिवार में जाने के बाद भी वह सास ससुर और पति को सम्मान नहीं करेगी, और जिसका दुख दर्द आपके सर पे आएगा, और आप भी दुखी रहेंगे और वह बच्ची भी दुखी रहेगी। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि घर के बाहर आपका कोई मंदिर नहीं है। हाँ, मनोरंजन के लिए आपने देखा होगा YouTube पर तरह तरह के मनोरंजन के लिए आता रहता है, उसको वास्तविकता मत माने। वास्तविकता उसे माने जो तर्क के आधार पे वो ठीक है, आप देखें, मनोरंजन करें, लेकिन उससे को अपने जीवन में उतारने का कोशिश वही करें जो आपको तर्क से, आपके दिलो दिमाग से जो सही है उसे ही माने। आपके इस संसार में सब कुछ है, सब कुछ है। अच्छा चोर बनाने का भी ट्रेनिंग दिया जाता है और साध बनाने की भी ट्रेनिंग दिया जाता है। आस्तिक नास्तिक सब है यहाँ पर। तो आपको किसे मानना है, किसे नहीं मानना है, किसे अपनाना है, किसे नहीं अपनाना है, यह तर्क के आधार पर कसौटी पर कस करके उसे मानिए, तब आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएगी। हम आशा करते हैं कि आप ऐसा करेंगे और अपने परिवार को, अपने घर को मंदिर मानते हुए
और सभी सदस्य को उस मंदिर का देवी देवता मान करके सम्मान पूर्वक एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से चाय पानी नाश्ता एक दूसरे को देने और पाने की कोशिश करेंगे तो शायद घर में स्वर्ग और इसी समय स्वर्ग दिखाई पड़ेगा, कहीं बाहर से स्वर्ग नहीं आएगा। इसलिए हम आशा आपसे करते हैं कि आगे ऐसा ही करेंगे और घर को ही मंदिर मान करके और घर के सभी सदस्य को देवी देवता मान करके अपने घर को हंसी खुशी की वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।